अपना काम स्वयं करो, ऐसा कुछ गांधी जी ने कहा था। जितेंद्र आज अपना काम स्वयं कर रहा है, इसीलिए शायद आप लोग ने बहुत कुछ दिया है। भैया गांधी जी कहते थे कि सत्य अहिंसा से सब कुछ जीता जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम झूठ बोलेंगे और झूठ बोल के मतलब वो कर सकते हैं। हथियार चलाकर मतलब हम किसी को जीत सकते हैं, हथियार नहीं चलाना है। हथियार चलाने भैया एक कलयुग चल रहा है, लेकिन कुछ भी ऐसे भी आज लोग हैं जो मैं बता दूं कि गांधी जी सत्याग्रह जहाँ से प्रारंभ किए थे उस कर्म भूमि पे हूँ, चंपारण में। और यहाँ पे अलग अलग चीज़ें आपको देखने के मिलेगा। आप देख सकते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा, दिखाने का प्रयास भी करूँगा। आज भी उस जमाने का अगर देख लिया जाए तो पत्थर आज भी रखा गया है। चट्टान जिसे लोग कहते थे कि चट्टान, आप देख सकते हैं चट्टान। दूर से दिखाओ अंकुश, ये रहा चट्टान। आज भी काला काला है, लेकिन ये गांधी जी, इस पर लिखा गया है। आप देख सकते हैं, इस पर लिखा गया है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय। ये है भैया गांधी समिति स्मृति एंड दर्शन समिति है। और ऊपर लिखा गया है सत्याग्रह भीख सत्र। आप ऊपर दिखा दिए सत्याग्रह का ऐसे है कुछ। सत्याग्रह नाम का शस्त्र शूरवीरों के पास ही होता है, सत्याग्रह के बल से ही भारत की मुक्ति संभव है, ऐसा इस पत्थर पे लिखा गया है। आज भी गांधी जी की यादें हैं। भारत सरकार का ये मतलब आप देख सकते हैं, यह है संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार इसमें बनाया गया है। यहाँ से कुछ है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। जैसे भी है हमें तो कुछ लग रहा है कि तोड़ भी दिया गया है, लेकिन कि ऐसा ही रहा होगा भगवान जाने। अब इधर आप देख सकते हैं, इस पे भी कुछ लिखा गया है, उन्हीं के ज़माने का ये सब लिखा गया है। अब क्या लिखा है मुझे भी पता नहीं है। जैसे भी अंकुश दिखाओ थोड़ा सा, आप देख सकते हैं इस पे, जैसे इस पहाड़ पे क्या लिखा गया है पता नहीं। अंकुश दूर से भी थोड़ा सा दिखा देना इस पहाड़ को। आप देख सकते हैं ये पहाड़ है, पहाड़ पे ना पता क्या पत्थर का है। जैसे भी आप देख सकते हैं, इस पर क्या लिखा गया है मुझे पता भी नहीं है, लेकिन है करमचंद गांधी समझ में आ रहा है कि गांधी जी लिखा गया है, ऐसे था। आप इधर देख सकते हैं, अंकुश थोड़ा दूरी से दिखाओ, इसको देख सकते हैं। ये है साफ़ सफाई ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर से आओ अंकुश, इधर से है। अब आप देख लीजिए यहाँ पे है, ये भी एक है गांधी जी का बनाया हुआ, गांधी जी के ज़माने का ये बनाया गया है, इस तरह से है। आइए भैया आप और दिखाते हैं गांधी जी के ज़माने की पत्थर और मूर्ति क्या कर रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्वच्छता प्रभु भक्ति से भी बढ़कर है। सही बात है, अगर स्वच्छता हम स्वच्छ ना रहे कितना भी भक्ति करें कोई मतलब नहीं है, हमें पहले स्वच्छ होने ज़रूरी है। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह का पत्थर उस ज़माने का बना हुआ है कि हम किसी को क्या बताएं। ऐसे है, आप देख सकते हैं ये भी पत्थर है, लेकिन ये स्तंभ कुछ बयां कर रहा है, गांधी जी के वसूलों का कुछ बयां कर रहा है। जैसे गांधी जी हैं और उनके साथ में ABB जी हैं, तो ये बयां कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ बयां कर रहा है। आप इधर आप देख सकते हैं सत्याग्रह पूरा लिखा हुआ है, इसमें है सब कुछ, सबको समाजशास्त्र भी है, प्रेम भी है, बल भी है, सत्य भी है, अहिंसा भी है, ज्ञान भी है और अन्य चीज़ें, शरीर शास्त्र भैया उनका सब लिखा गया। आप देख सकते हैं इस पत्थर के नीचे लिखा गया है। और कुछ दिखाने का जीवन चक्र, इसी में जीवन चक्र है, आप देख सकते हैं पूरा जीवन चक्र इसी में पड़ा हुआ है। क्योंकि निर्व्यसनता और ग्राम आरोग्य, ग्राम सफाई और हरिजन सेवा, नारी उन्नति, जातियों, ऐसे कुछ है, बहुत कुछ है, नारी तालीम और शिक्षा, ऐसे कुछ है, खादी, अर्थव्यवस्था, ग्राम उद्योग, ये सब कुछ इस पर लिखा गया है। मतलब सत्याग्रह में जीवन चक्र चला था उनके ज़िंदगी में, ऐसा कुछ था। तो ये सब पत्थर जो भी है एक अपने आप में अद्भुत है। आप देखेंगे ये बिहार है, बिहार चंपारण से यहीं से स्टार्ट किया गया था। और लोग कहते थे कि गांधी जी को कैसे लोग जाने, तो इसी चंपारण से गांधी जी को जानने का पूरा देश, पूरा वर्ल्ड गांधी जी को जानने लगा। और आज गांधी जी को लोग जानते भी हैं। अब देख सकते हैं यह है चरखा, इसी चरखे से लोग बताते थे कि गांधी जी सूते का मतलब बुनाई करते थे, कपड़े का होते, गांधी जी का सब है। जैसे भी है इधर से है सब कुछ, आप देख सकते हैं गांधी जी के साथ लोग बहुत सारे तमाम लोग जुड़े थे। ऐसे गांधी जी के समय पे जितने लोग रहने वाले थे सभी लोग इनके साथ में हैं। आप और दिखाएंगे इधर आपको, और चरखा भी दिखाएंगे आपको। चरखा है, लेकिन
ये बनाया गया है गांधी जी के जितने सत्याग्रह में साथी लोग थे, गांधी जी के साथ ये लोग मतलब रहा करते थे। अंकुश थोड़ा दूर से दिखा दो एक बार। तो ऐसे था, ये रहा गांधी जी का चरखा है। चरखा आप देख सकते हैं, अंकुश उधर से चरखा दिखाओ। देख सकते हैं चरखा है। चरखा बहुत अद्भुत है। यहाँ के लोग भी धन्य होंगे जो ये चरखा पार्क में आते होंगे। और चरखा आज भी हम लोग कभी देखा करते थे, किताबों में देखा करते थे कि चरखा होता कैसा है, लेकिन आज सामने देख के लग रहा है कि फिर से आत्मा जाग उठी है। गांधी जी आप देख सकते हैं, गांधी जी हैं और उनके साथ हैं, देख सकते हैं ऐसे। तो फिर से आत्मा जाग चुकी है भैया। हम इस समय चरखा पार्क चंपारण में, अब हमसे कुछ लोग जुड़ गए हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि यहाँ का मतलब क्या है, कैसे। सर थोड़ा सा आप, मैं चाहूँगा आप समय दीजिए और यहाँ के बारे में कुछ जानना चाहूँगा और आपके बारे में भी मैं जानना चाहूँगा। पहले तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस में। शुभ नाम अपना बताएंगे। मेरा नाम SK पंकज हुआ जी। और मैं भी आपकी तरह पत्रकारिता करता हूँ और टीचिंग में भी हूँ। मैं क्या बात है, 2 पेशे में हूँ मैं जी। इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पे मोतिहारी में, लैंग्वेज पढ़ाता हूँ इंग्लिश, कभी कभी हिंदी या ये सब भी, लेकिन मेनली इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं जी। और सबसे पहले तो आपका मैं स्वागत करता हूँ और आपके बारे में मैं सुना हूँ तो आया हूँ। अभी मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था बगल के फील्ड में जी। तो सुना हूँ कि जितेंद्र जी आए हुए हैं, तो मैं चला आया हूँ आपका दर्शन करने। अरे इसलिए आपका दर्शन हुआ, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि आपके बारे में मैं मोटिवेट करता हूँ बच्चों को। वैसे बच्चे या वैसे लोग जो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास ये नहीं था तो मैंने ये नहीं किया, मेरे पास पैसा नहीं था तो मैं आगे नहीं बढ़ा, मेरे पास पूंजी नहीं थी तो मैं आगे नहीं बढ़ा, मेरे पिताजी हमको नहीं पढ़ाए तो मैं नहीं पढ़ के IAS बन पाया। तो ये सब जो बहानेबाजी होती है, उनके लिए आप एक प्रेरणा के स्रोत हैं। यू आर अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन की जिस व्यक्ति को 12 वर्ष की उम्र में जिसने अपना हाथ गंवा दिया हो और लगभग पैर भी गंवा दिया, जी सर, वह व्यक्ति आज हिंदुस्तान में एक अपनी अलग छाप छोड़ रहा है। आप जॉब में भी थे, जॉब छोड़ करके जो है अपना हम लोगों को सेवा दे रहे हैं। तो आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, हम लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। और मैं आपके दर्शकों को और अपने जो विद्यार्थी जो मेरा ये इंटरव्यू देखेंगे बाद में, उनको मैं बताऊंगा कि जितेंद्र जी से आप प्रेरणा लें और प्रेरणा ले करके और आप भी कुछ करें जीवन में। जब इनको हाथ दोनों नहीं है और इनको पैर दोनों नहीं, अभी आप माइक पकड़े हैं तो मुझे लग रहा है कि मैं पकड़ लूँ आपका, कहीं आपको कष्ट ना हो रहा हो जी। तो ये लग रहा है, तो ये आप सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। बाकी आपने पूछा गांधी जी के बारे में कुछ बताने के लिए, तो देखिए चंपारण एक ऐसा जगह है जिसने गांधी जी को महात्मा गांधी बनाया। गांधी जी को महात्मा गांधी चंपारण ने बनाया। और महात्मा गांधी के जीवन में 3 बड़ी प्रमुखता से 3 चीज़ों को उनके लिए उनको जाना जाता है। पहला चंपारण सत्याग्रह के लिए, दूसरा उनको जाना जाता है स्वच्छता के लिए, और तीसरा उनको जाना जाता है जो उनका संतत्व था, यानी एक वस्त्र में जो सादा जीवन जिए उसके लिए। तो इन तीनों के लिए महात्मा गांधी को इन तीनों का क्रेडिट चंपारण को जाता है। किसी चंपारण से महात्मा गांधी जी बहुत देश विदेश घूमे थे, लेकिन कोई जानने वाला नहीं था जी। ऐसा क्या रहा चंपारण में कि चंपारण से पूरा वर्ल्ड, पूरा विदेश, पूरा देश उनको जाने, ऐसा क्या चंपारण में रहा? ये मैं बता रहा हूँ। हुआ क्या था कि यहाँ पे 3 कठिया प्रथा थी जी। 3 कठिया प्रथा का मतलब हुआ 1 बीघा यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा जो है अंग्रेज कहते थे कि नील की खेती करिए मेरे टैक्स के रूप में, और उससे जमीन भी बाद में बंजर हो जाती थी और वो टैक्स देना पड़ता था। तो किसानों को वही 3 कट्ठा बचत होता था। अच्छा। और उसको ये लोग कहते थे कि 3 कट्ठा हमको क्या करिए टैक्स के रूप में दे दीजिए। तो हुआ क्या कि यहाँ के किसानों ने एक मीटिंग की। तो सबसे पहले लोमराज बाबू जो किसान थे ये जसौली पट्टी के वो किसान थे लोमराज सिंह। तो उन्होंने क्या किया कि किसानों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके एक जो है आंदोलन की शुरुआत की। और बहुत सारे लोग थे उस आंदोलन में, गोरख बाबू थे, धरणीधर प्रसाद थे, रामनवमी प्रसाद थे, ये सभी लोग जो है वो मिले और मिल करके कहें कि हाँ हम लोग कांग्रेस के अधिवेशन में इसकी आवाज़ को उठाएं। तो फिर जो है यहाँ से पंडित राजकुमार शुक्ला जो कि गरीब किसान थे वो गए और जा करके ये नेहरू जी से मिले। नेहरू जी ने उनको बताया कि हाँ अधिवेशन में कि आप महात्मा गांधी से मिले। तो महात्मा गांधी को उन्होंने कन्विंस किया और कन्विंस करके महात्मा गांधी फिर साबरमती गए, वहाँ उनके पीछे पीछे गए। और उसके बाद 18 अप्रैल 2017, अगर मैं डेट सही बता रहा हूँ 18 या 15 जी,
थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मेरा शुरू से जी, कमजोर रहा जी जी कोई बात तो होता है लगभग मान लीजिए 18 या 15 अप्रैल 2017 में 18 या 15 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जो है जी। वो यहाँ पे मोतिहारी स्टेशन पे उतरे। उसके पहले वो पटना गए जी। थे। तो पटना गए थे ना, तो उनका कलर जो था महात्मा गांधी का और राजकुमार शुक्ला का बिल्कुल मेरे और आपकी तरह था। अरे वाह। मतलब रंगीन कलर, सांवला कलर था जी। उनका। तो उनको देख करके राजेंद्र बाबू के जो जूनियर्स थे या जो नौकर थे, उनको लगा कि ये किसी अछूत जाति से, उनको ज़मीन पे बैठा दिए। खैर वहाँ से निकले तो फिर मुजफ्फरपुर में ये थे आपको जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी अपने चेलों के साथ उनको जो है वहाँ पे उतारे। उन दिनों उनके लिए ये बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए कि एक क्रांतिकारी, एक सरकार विरोधी व्यक्ति को अपने यहाँ उतारना, लेकिन उन्होंने ये साहस दिखाया अपने विद्यार्थियों के दम पे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक शिक्षक की सबसे बड़ी ताकत उसके विद्यार्थी होते हैं। सही बात। तो वो क्या किए कि वहाँ पे उतारे। जब ये बात चंपारण के किसानों को मालूम हुआ तो चंपारण के किसान बस मतलब जो भी गाड़ी उनको मिली, चाहे जो भी कन्वेंस मिला उनको, वो सारे जो है वो कन्वेंस से भर भर के वहाँ मुजफ्फरपुर गए और महात्मा गांधी बड़ी भारी भीड़ के साथ यहाँ पे उतरे। उतरने के बाद क्या हुआ कि जब गोरख बाबू के घर गए, बगल में पड़ता है, यहाँ से ठीक 1.5 या 2 किलोमीटर इस जगह से गोरख बाबू के घर पे गए। वहाँ पे एक मीटिंग हुई और मीटिंग होने के बाद में हुआ कि पटी जसौली जाएंगे लोमराज बाबू से मिलने। तब तक चंद्रहिया एक जगह पड़ता है, मजुराहा मेरा गांव है उसके जस्ट बगल में। तो चंद्रहिया में क्या हुआ कि हाथी से, लोमराज बाबू के हाथी से जा रहे थे महात्मा गांधी, तो वहीं पे उनको रोक लिया। अंग्रेज W.B. हैकॉक यहाँ के DM थे, उनका जो है वो सिपाही आया और आकर के उनको लेटर दिया डिटेंशन का कि आपको डिटेन किया जाता है। वो डिटेनमेंट जब हुआ, लंबी चौड़ी कहानी है, बहुत बताऊंगा तो आपके एक एपिसोड में नहीं हो पाएगा। तो यही जगह है बगल में जहाँ गांधी संग्रहालय पड़ा हुआ है, बना हुआ है। तो यहाँ पे SDO कोर्ट हुआ करता था, वहाँ उनकी पेशी हुई। उसी SDO कोर्ट में भारी भीड़ के कारण अंग्रेजों को बिना मुचलके पर साइन किए हुए ही उनको रिहा करना पड़ा। और यही चंपारण, यही सत्याग्रह की पहली जीत थी। तो जब चंपारण, जो चंपा का अरण्य यानी चंपा वनों का ये वन था, फूल था, जंगल वगैरह, झाड़ वगैरह था, तो जब इस इलाके में नेपाल के बॉर्डरिंग इलाके के लोग अगर एक हो सकते हैं और एक होने के कारण अंग्रेजी हुकूमत जो है वो अंग्रेजी हुकूमत अगर बैठ सकती है यानी हार सकती है, तो अगर पूरा देश एक हो जाए तो कितना जल्दी जो है अंग्रेज हमारे देश को छोड़ के चले जाएंगे। और यही सत्याग्रह की शुरुआत हुई और 6 महीने के बाद वो केस भी उठाया गया और तिनकटिया प्रथा भी यहाँ से समाप्त हो गई। यही कहानी है चंपा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे बहुत सारे कोचिंग को देखा, बहुत सारे लोगों से भी मिला और बहुत अच्छा यहाँ पे स्थल भी है, जैसे गांधी जी का देखा। मेडिकल को आज हम लोग बात करते हैं, मेडिकल में ऐसा क्या है? जैसे कभी देखिए, आप भी जानते हैं, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आज की डेट में अगर देखा जाए तो शिक्षा और मेडिकल फर्स्ट में रखा जाता है। तो शिक्षा के बारे में तो मैंने देखा कि शिक्षा को लेकर मतलब इस तरह से होता है, लेकिन मेडिकल में क्या है यहाँ पे? अगर दूर दराज के, जैसे मैं ही आया हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, मेडिकल के क्षेत्र में जो है अभी आप यहाँ से बस मतलब वॉकिंग डिस्टेंस पे एक जो है चंद्रा लाइफलाइन केयर है, वो काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बना हुआ है। डॉक्टर हिना चंद्रा और डॉक्टर चंद्र सुभाष के जो है वो अगवानी में बैठा हुआ है। तो अगर किसी का हड्डी टूट जाए या इस तरह की कोई बात हो तो ये लोग अपना करेंगे। किसी को निसंतानता की समस्या है या अगर गायनेकोलॉजी का इलाज कराना है तो डॉक्टर हिना चंद्रा के पास लोग जाए। लेकिन जहाँ तक फिजिशियन केस की बात है तो फिजिशियन के तौर पे डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह यहाँ से जस्ट 500 या 700 मीटर की दूरी पे बगल में बैठते हैं। वो देश विदेश में ख्याति प्राप्त फिजिशियन है। बहुत सारे ऐसे, सुरेश कुमार, हाँ सुरेश कुमार सिंह उनका नाम। बहुत सारा ऐसा उनका ये मैंने इलाज देखा, बहुत सारी बीमारी से लोग त्रस्त थे और वहाँ गए तो ठीक हो गए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं। समूह बाबू यहाँ पे लोग आते जाते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पे देश विदेश के लोग भी आते हैं। वहाँ पे सुरेश बाबू के पास लोग आजकल पहुँच रहे हैं, ये मेरे लिए भी गर्व की बात है जी। तो ये मेडिकल के क्षेत्र में है सुविधा। जहाँ तक शिक्षा के क्षेत्र की बात है तो शिक्षा के क्षेत्र में आपको मैं बता दूं कि मोतिहारी ही एक ऐसा इलाका है पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान में खाली जगहों पे ज़्यादातर लोग ताश खेलते दिखते हैं लेकिन हमारे मोतिहारी के विद्यार्थी जो हैं वो आपको दिख जाएंगे पढ़ते हुए ग्रुप डिस्कशन करते हुए। इस जगह पे भी आप आइएगा तो कोने में 20-25 लोग शाम में जो है बच्चे मिल जाएंगे आपको पढ़ते हुए। बगल में नरसिंह बाबा का मठ में हजारों विद्यार्थी वहाँ पे पढ़ते हुए मिलेंगे। गांधी मैदान आधा भरा हुआ रहता है विद्यार्थियों से।
ये क्या कहा जाता है, सौर्य स्तंभ जो है वो भरा हुआ रहता है। तो यहाँ के युवाओं में प्रतिभा है, यही कारण है कि एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, दरोगा की बहाली हो, इसमें सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान लेवल पे अगर आप आंकड़ा निकाल लीजिए, एग्जैक्ट आंकड़ा निकालिएगा तो मोतिहारी का आ जाएगा। वाह वाह। ये चलिए सर, आपने जो कीमती समय दिया है जितेंद्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कीमती समय दिया। भैया मैं रहा चरखा पार्क में और चरखा पार्क में कुछ लोगों से भी वार्तालाप किया। अब फिर से एक बार मैं चरखा दिखाने का प्रयास भी करूंगा। हमको थोड़ा सा चरखा दिखाओ। ये है चरखा। इसी चरखा से गांधी जी वस्त्र बुना करते थे और एक ही वस्त्र धारण करके चलते थे। ऐसी थी गांधी जी की कुछ यादें और गांधी जी के कुछ चलन ऐसे थे कि बड़ा अपने आप में धन्य था। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र दिव्यांग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जोश एक्सप्रेस। नमस्कार दोस्तों।